अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़िज़िक्स का तीसरा लेक्चर है पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। आज इस चैप्टर में हम फ़िज़िक्स को बेसिकली स्टार्ट करेंगे और फ़िज़िक्स की कुछ बुनियादी जो टर्म्स हैं, नुकात हैं, उनको भी देखेंगे। आज हमारा जो एजेंडा है वो है डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ लाइट। आज लाइट की मुख्तलिफ हम जो थ्योरीज़ हैं उनको देखेंगे, एरर इन मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स, और पैमाइशी गलतियाँ और उनके इकसाम को भी देखेंगे। चलें लाइट थ्योरी से शुरू करते हैं, यानी रोशनी की मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में पेश की हैं। 3 तरह की थ्योरीज़ पेश की गई हैं। सबसे पहले जो थ्योरी पेश की थी वो न्यूटन ने की थी, जिसे न्यूटन पार्टिकल ऑफ और कॉप्सल थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। दूसरी थी हाइजन ने पेश की थी, हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट। और थर्ड जो फेमस थ्योरी है जो आजकल चल भी रही है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन थ्योरीज़ को देखेंगे वन बाय वन करके। पहले न्यूटन पार्टिकल थ्योरी या कॉप्सल थ्योरी जिसे कहते हैं उसे देखते हैं। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने फ़िज़िक्स को बदल के रख दिया, बल्कि अगर हम कहें कि क्लासिकल फ़िज़िक्स जो पुरानी फ़िज़िक्स थी उसकी बुनियादी न्यूटन ने रखी थी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वाइट लाइट में से 7 कलर की लाइट्स निकल, जिसे आजकल हम रेनबो भी कहते हैं, प्रिज्म के ज़रिए। तो ये थ्योरी हमें पहले नंबर पे तो ये बताएगी कि जो सफ़ेद रंग की रोशनी जो है वो असल रोशनी का कलर है, और उसके अंदर 7 कलर जो हैं मख्फी होते हैं, यानी छुपे होते हैं, पोशीदा होते हैं, और अगर हम प्रिज्म पे इसमें गुजारें तो ये कलर डिवाइड हो जाएंगे। न्यूटन की थ्योरी पढ़ते हैं। न्यूटन मेड ए हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, लाइट कंसिस्टेड ऑफ मिनट बट हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स which were supposed to be originated from a source of light like sun। पहले हम इसको इतने को देख लेते हैं। न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस पेश किया था लाइट की नेचर यानी उसकी कुदरत के बारे में, यानी उसकी असलियत के बारे में। इसके बारे में न्यूटन कहता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे मिनट का मतलब छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल्स के यानी ज़रात से बना होता है, बट हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है ख़ास डायरेक्शन में, which was supposed to be originated from a source of light like sun। और ये लाइट के जो पार्टिकल्स हैं ये किसी चीज़ से पैदा किए जाते हैं, जैसे कि सूरज वगैरह, यानी सूरज वगैरह से रोशनी के ज़रात पैदा किए जाते हैं। लाइट जो है पैदा होगी और इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी और इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो ये पहले पैरे में उसने 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं। These particles are called corpuscles। इनको corpuscles कहते हैं। According to the theory, the particles of light are traveled very faster in a denser medium than rare medium। और आखिरी लाइन में इसने लाइट की स्पीड दो मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स में बताई है। एक को हम डेंसर बोलते हैं, यानी गहरा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे शीशा हो गया या पानी हो गया। और रेयर मीडियम जैसे हवा हो गई, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। तो वो कह रहा है कि जो डेंसर मीडियम है, यानी जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। जो रेयर मीडियम होंगे जैसे कि हवा है, उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ये पॉइंट उसका गलत था, लेकिन उस थ्योरी में इसने जब पेश किया था तो इसको गलत साबित करने वाला नहीं था। मज़ीद आने वाली थ्योरीज ने इस पॉइंट को गलत साबित किया। तो न्यूटन की थ्योरी ने हमें लाइट की नेचर के बारे में बताया है कि लाइट वाइट कलर की होती है, पार्टिकल्स में मुश्तमिल होती है, उनकी एक स्पीड होती है और एक सोर्स से जनरेट होती है। और उसकी स्पीड के बारे में भी थोड़ा उसने रेयर और डेंसर के बारे में बताया। अब हम चलते हैं हाइजन थ्योरी की तरफ, जिसने इस थ्योरी को थोड़ा और चेंज किया है। क्योंकि जो न्यूटन की थ्योरी है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो डिस्क्राइब करेगी, यानी चीज़ों लाइट का मुनक्किस होना या चीज़ों में से गुजर जाना, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हाइजन को थ्योरी पेश करनी पड़ी। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल्स का है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो डिस्क्राइब हुई है, लेकिन डिफ्रैक्शन का जो एक प्रोसेस होता है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो पार्टिकल्स अगर ये लाइट होगी तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हाइजन ने लाइट को पार्टिकल्स की बजाय वेव्स का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द पार्टिकल्स आर ट्रेवल्ड थ्रू द मीडियम विच इज़ कॉल्ड इधर द लाइट पार्टिकल्स आर ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम दैन डेंसर मीडियम। पहला पॉइंट ये है कि उसने कहा है कि ये एक वेव की फॉर्म में होगा, जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और उनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की यानी किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है, इसे ईथर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट उसने ये कहा है। थर्ड पॉइंट वो कहता है द लाइट पार्टिकल्स आर ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम, यानी रेयर मीडियम यानी हवा में लाइट तेज़ गुजरेगी
और डेंसर मीडियम यानी चीचा या पानी में हवा या जो लाइट है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ये पॉइंट इसका ठीक है पुराने वाले से। इस पॉइंट ने इसकी जो थ्योरी है इसने वेव्स को तो डिस्क्राइब किया और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन भी इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई। इसमें भी ये प्रॉब्लम थी जिसको क्वांटम थ्योरी ने दूर किया। दूसरा, इस थ्योरी में ये खामी थी कि लाइट को गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे स्पेस में से जब सूरज से रोशनी आ रही होती है तो उस दौर में बग़ैर मीडियम के किसी भी चीज़ को गुजरना नामुमकिन समझा जाता था। तो इसने अपने से खुद से ही एक चीज़ ईथर का इसमें इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि ईथर होता है स्पेस में जिसकी वजह से लाइट उसमें से गुजर जाती है, जो कि यह गलत पॉइंट था। अब जो लास्ट थ्योरी है हमारी वो है क्वांटम थ्योरी। अब जो न्यूटन था उसने पार्टिकल के बारे में लाइट को एक्सप्लेन किया और दूसरे ने वेव के बारे में, हाइजन ने। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही भी हैं और गलत भी हैं। क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी। सम टाइम ये वेव की तरह बिहेव करती है और सम टाइम पार्टिकल। तो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो दो डिफरेंट थ्योरीज में एक्सप्लेन हो भी रहे थे और नहीं भी हो रहे थे, वो सब यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटम थ्योरी लाइट को वेव भी मानती है और particle भी। According to the theory, light has dual nature. Sometimes it behaves like a wave and sometimes like a particle. It consists of packets of energy which is called photon. इसने उसको एक एनर्जी पार्टिकल का नाम दिया है जिसको पैकेट्स का नाम दिया, जिसे फोटोन बोलते हैं, जो समटाइम वेव होते हैं और समटाइम पार्टिकल्स। तो ये थ्योरी जो है एक बेस्ट थ्योरी है अब तक की, जो लाइट को हर जगह पे सही एक्सप्लेन करती है और इसके जो फिनोमिनाज हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन टाइप, वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी 19th सेंचुरी के स्टार्ट में आइंस्टाइन ने पेश की थी। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड जो टॉपिक की तरफ, वो है मेजरमेंट एरर्स। जब भी हम किसी चीज़ को नापते हैं तो उसको मेजरमेंट बोलते हैं, और उसमें अगर कोई गलती आ जाए तो उसे मेजरमेंट एरर बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेजरमेंट एरर की डेफिनेशन क्या है। एन एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। यानी जो हमने मापी है चीज़, मेजरमेंट किया उसमें, और जो हकीकी उसकी लंबाई या चौड़ाई है उसमें जो फ़र्क होगा वो हमारी गलती होगी मेजरमेंट एरर की। इसकी 3 टाइप्स हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। हम पर्सनल एरर से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल एरर की डेफिनेशन आपके सामने है। पर्सनल एरर ऐसा एरर है जो हमारी गलती यानी ज़ाती गलती की वजह से है। जैसे हम हमारे सामने एक ये स्केल है, इसमें हम रीडिंग कर रहे थे। अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो रीडिंग गलत आएगी, लेकिन अगर हम बिल्कुल सामने से देखेंगे तो रीडिंग सही आएगी। तो ऊपर या नीचे से देखने से जो गलती होगी मेजरमेंट में उसको पर्सनल एरर बोलेंगे। डेफिनेशन आपके सामने। सेकंड है सिस्टमेटिक एरर। ऐसा एरर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ख़राबी की वजह से है। जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह में ज़ीरो एरर हो, या जो स्केल आपके सामने ये टूटा हुआ है साइड से, इस एरर की वजह से जो हमारी रीडिंग में गलती आ जाएगी मेजरमेंट में, उसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। जो थर्ड टाइप है हमारे एरर की वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है वो मौसम की ख़राबी या जो वोल्टेज या नमी माहौल में, या टेम्परेचर कम या ज़्यादा, या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं उसमें हमारा हाथ स्लिप हो रहा है, कुछ ऐसी वजह से जो एक्सीडेंटल एरर आ जाते हैं उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। इसमें इंसान की गलती नहीं होती, लेकिन इनको भी ठीक किया जा सकता है ज़ीरो एरर को अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव मेजरमेंट ऐड करके। ये आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप उनमें इंशाल्लाह सीखेंगे।